नमस्कार साथियों, मैं के यादव जीके पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान की हस्तकला। अब हस्तकला के बाद में साथियों आज नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। आज अपन राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अपने राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, बड़ी से बड़ी एग्जाम से लेकर साथियों छोटी से छोटी एग्जाम तक, हर एग्जाम के सिलेबस में आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको उठाया। परीक्षा की दृष्टि के अलावा अगर सामान्य जीवन की भी बात करें तो साथियों लोक देवता और लोक देवियों को जानना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अपने राजस्थान में प्रत्येक गांव में और प्रत्येक गांव के अलावा साथियों प्रत्येक डाणी में, यानी गांव गांव में और डाणी डाणी में आपको किसी ना किसी लोक देवता या लोक देवी का स्थान देखने को मिल जाएगा। इसलिए साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और इसके अलावा साथियों सामाजिक जीवन की दृष्टि से या जानकारी की दृष्टि से भी अपने को जानकारी होनी चाहिए किनकी, लोक देवताओं की और लोक देवियों की। या हर गांव में हर डाणी में आप कहीं भी देख लेना, किसी ना किसी लोक देवता या लोक देवी का मंदिर जरूर देखने को मिल जाएगा। यानी कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूं कि लोक देवताओं और लोक देवियों की दृष्टि से अपना जो राजस्थान है ना, ये एक संपन्न प्रदेश है। इसलिए तो साथियों किसी राजस्थान वाले ने कहा है, राजस्थान के वासी ने कहा है कि कोई 3G से चलता है, कोई 4G से चलता है, हम तो यहाँ हमारे भैरू जी, बोमिया जी और मालासी से चलते हैं। तो साथियों अपन लोक देवता पढ़ेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले नंबर पे तो कि लोक देवता होते क्या है। देखिए याद रखना चाहिए साथियों, वे लोग जिन्होंने साथियों एक तो जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया, एक तो किसके लिए काम किया, जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके अलावा साथियों जब जब भी अपनी मातृभूमि को इनकी जरूरत पड़ी ना, जब जब भी मातृभूमि को जरूरत पड़ी तो साथियों इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। यानी कुल मिला के साथियों काम किए किसके, वीरता की। यानी वे लोग जिन्होंने जीवों के कल्याण एवं वीरता के लिए कार्य किए, क्या कहलाए, लोक देवता। साथियों याद रखना चाहिए कि अपना जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान के मध्य से एक पर्वतमाला, और पर्वतमाला का नाम है रावली पर्वतमाला। पर्वतमाला और पर्वतमाला का नाम है साथियों क्या, रावली पर्वतमाला। ये जो रावली पर्वतमाला है ना, इसके पश्चिम में साथियों एक जिला, और जिले का नाम है जोधपुर। कौन सा जिला, जोधपुर। जोधपुर के बाद में साथियों जो दूसरा जिला याद रहना चाहिए, दूसरा नागौर। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सा जिला, जोधपुर। जोधपुर के बाद में दूसरा कौन सा है, नागौर। जबकि साथियों याद रहना चाहिए तीसरा जिला पाली। पहला जोधपुर, दूसरा नागौर और तीसरा कौन सा है, पाली। पाली के बाद में साथियों पश्चिम में एक जिला, और जिले का नाम है बीकानेर। पहला जोधपुर, दूसरा नागौर, तीसरा पाली और चौथा कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर के बाद में साथियों एक जिला, और जिले का नाम है जालोर। पांचवा जिला कौन सा है, जालोर। जबकि साथियों याद रखना चाहिए अजमेर के पास में ही, और अजमेर में साथियों याद रखना चाहिए किशनगढ़ वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, किशनगढ़ वाला क्षेत्र। देखो जोधपुर, जोधपुर के अलावा नागौर, पाली, बीकानेर, जालोर और कौन सा, किशनगढ़ वाला क्षेत्र। साथियों याद रखना चाहिए इनका जो सम्मिलित इलाका है ना, इन जिलों और किशनगढ़ का जो सम्मिलित इलाका वो कहलाया मारवाड़। क्या कहलाया, मारवाड़। और साथियों याद रखना चाहिए जो मारवाड़ है ना, इस मारवाड़ में 5 बड़े बड़े लोक देवता हुए, और जो 5 बड़े बड़े लोक देवता है ना वो कहलाए साथियों क्या, पंची, पीर। तो जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम वाला इलाका है, जिसमें जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जालोर और किशनगढ़ वाला क्षेत्र सम्मिलित है, वो क्या कहलाया, मारवाड़। और इस मारवाड़ में 5 बड़े बड़े लोक देवता हुए, वो क्या कहलाए साथियों, पंची पीर। अब पंचपीरों में याद रखना चाहिए साथियों, जो पंचपीरों में पहले तो थे रामदेव जी। पंचपीरों में पहले तो कौन से हैं, रामदेव जी। रामदेव जी के बाद में साथियों दूसरे पाबू जी। पहले रामदेव जी हो गए और दूसरे कौन से हैं, पाबू जी। पाबू जी के बाद में साथियों तीसरे हड़बू जी। पहले रामदेव जी, दूसरे पाबू जी और तीसरे कौन से हैं, हड़बू जी।
जबकि साथियों याद रखना चाहिए जो चौथे थे वो थे मांगलिया मैया जी। चौथे पंचपीर कौन से हैं? मैया जी। और पांचवें पंचपीर साथियों याद रखना चाहिए जहार पीर गोगा जी। पांच बड़े बड़े लोग देवता हुए वो क्या कहलाए? पंचपीर। पंचपीरों में पहले कौन से हैं? रामदेव जी। साथियों जो रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर। सवाल आएगा पीरों का पीर कहते हैं तो किसको कहते हैं? रामदेव जी को। जबकि साथियों याद रखना चाहिए जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी को कहते हैं जहार पीर। पीरों का पीर पूछे तो रामदेव जी को, और अगर साथियों जहार पीर पूछे तो किसको कहते हैं? गोगा जी को। अपन गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा इसको जहार पीर क्यों कहते हैं। अभी रामदेव जी के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको पीरों का पीर क्यों कहते हैं। अब इतना ध्यान रहना चाहिए साथियों, रामदेव जी को जो कहते हैं क्या? पीरों का पीर। और इसके अलावा जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी को कहते हैं क्या? जहार पीर। तो देखिए लोक देवता क्या होते हैं? वे लोग जिन्होंने साथियों जीवों के कल्याण के लिए और वीरता का कार्य किया वो क्या कहलाया? लोक देवता। इसके अलावा साथियों अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जोधपुर जिला, नागौर के बाद में पाली, बीकानेर, जालौर और जो किशनगढ़ वाला इलाका क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। और साथियों मारवाड़ में पांच बड़े बड़े लोग देवता हुए वो क्या कहलाए? पंचपीर। पंचपीरों में पहले रामदेव जी जिसको कहते हैं क्या? पीरों का पीर। दूसरे नंबर पे साथियों पाबू जी, तीसरे नंबर पे हड़बू जी, चौथे मैया जी और पांचवे कौन है? गोगा जी। गोगा जी को कहते हैं क्या साथियों? जहार पीर। अब सबसे पहले नंबर पे अपन इन पंचपीरों को देखेंगे। इसके बाद में पंचपीरों को देखने के बाद में जितने भी अपने राजस्थान के अन्य लोक देवता है जिसमें तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, जितने भी लोक देवता है, डूंगर जी, जवार जी, सबको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे किनका? पंचपीरों का। देखिए साथियों पंचपीरों में राजस्थान के एक लोक देवता, और लोक देवता का नाम है क्या? रामदेव जी। ये जो रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी को कहते हैं साथियों पीरों का पीर। अभी बताया ना कि पीरों का पीर कहते हैं किसको? रामदेव जी को। पीरों का पीर तो कहते हैं साथियों याद रखना चाहिए, इसी को कहते हैं रामसा पीर। पीरों का पीर कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं? रामसा पीर। रामसा पीर तो कहते हैं साथियों इसी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहते हैं साथियों किसको? रामदेव जी को। पीरों का पीर कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। साथियों रामदेव जी का जो वाहन था ना, इसका नाम था लीला घोड़ा। और ये लीले घोड़े पे सवार रहते थे इसलिए इसको कहते हैं साथियों लीला घोड़ा रसवार। सवाल आएगा लीला घोड़ा रसवार कहते हैं तो किसको कहते हैं? रामदेव जी को। इसके अलावा साथियों इनका जो स्थान है ना, वो प्रमुख स्थान बना है रूणीचा में, और रूणीचा में बना हुआ है इसलिए कहते हैं इनको साथियों रूणीचारा धनी। तो लोक देवता एक है और नाम अनेक है। पहला नाम पीरों का पीर, दूसरा नाम रामसा पीर, तीसरा नाम सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, चौथा नाम लीला घोड़ा रासवार, और पांचवा नाम है रूणीचारा धनी। देखिए साथियों रूणीचारा धनी तो इसलिए कहते हैं कि रूणीचा रामदेव राम इनका प्रमुख स्थान बना हुआ है। इनका जो वाहन था लीला घोड़ा था, इस पे ये सवार रहते थे इसलिए इनको क्या कहते हैं? लीला घोड़ा अश्वार। सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना का जो मतलब होता है वो होता है कि साथियों प्रत्येक धर्म के प्रति समान आस्था। यानी जो रामदेव जी है ना, इसके प्रति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इनकी आस्था है, इनको कहते हैं क्या साथियों? सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। रामसा पीर इनको मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं, और पीरों का पीर साथियों इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने नाम सुना होगा सऊदी अरब में एक स्थान है और स्थान का नाम है मक्का मदीना। कौन सा स्थान है? मक्का मदीना। साथियों ये जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। एक बार क्या हुआ साथियों, इस मक्का मदीना से अपने मारवाड़ में आए थे पीर। रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए पीर आए थे। इन्होंने सोचा कि रामदेव नाम का कोई पीर है, सुना था कि रामदेव नाम का कोई पीर है जो अपनी वीरता का परिचय देता है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो साथियों ये परीक्षा लेने के लिए अपने मारवाड़ आ गए, और मारवाड़ किसके पास आ गए? रामदेव जी के पास। रामदेव जी के पास में आ गए तो रामदेव जी ने इन पीरों को खाने के लिए आमंत्रित किया था, खाना खाने के लिए आमंत्रित किया था, खाना खाने के लिए बिठा दिया। लेकिन साथियों इन पीरों ने बोला
कि हम रामदेव पीर है। पीर का मतलब होता है साथियों यानी जो पवित्र होता है, और इसके अलावा जितने भी अच्छे काम करता है ना वो क्या होता है, पीर होता है। देख रामदेव, हम दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, हमारे बर्तन मक्का मदीना में रह गए, अगर तू वो मंगवा सकता है तो हम तेरा खाना खा सकते हैं। ये बात बोली किन्होंने, पीरों ने। तो साथियों रामदेव जी ने बोला कि आप आंखें बंद कीजिए, यानी रामदेव जी ने पीरों की क्या बंद करवा दी, आंखें बंद करवा दी। और साथियों थोड़ी देर बाद में बोला कि अब आंखें खोल लीजिए। तो इन पीरों ने देखा तो इन पीरों के सामने इनके जो बर्तन थे ना मक्का मदीना में रखे हुए थे, वो इनके सामने रखे हुए थे। अब साथियों इसके बाद में इन पीरों ने कहा, चमत्कार देख लिया ना रामदेव जी का, पीरों ने कहा कि रामदेव हम तो पीर है, तू तो क्या है, पीरों का पीर है, इसलिए साथियों इनको कहते हैं क्या, पीरों का पीर। तो देखो पहला नाम तो इनका क्या है, पीरों का पीर, और जो दूसरा नाम है साथियों रामसा पीर। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, लीला घोड़ा रासवार, रूणी चारा धनी, और साथियों ये जो मक्का मदीना से पीर आए थे ना, इन्होंने इनके चमत्कार को देखकर कहा था क्या, पीरों का पीर। रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों याद रखना चाहिए जो रामदेव जी है ना, इन रामदेव जी का जन्म, और रामदेव जी का जन्म साथियों 1352 ईस्वी में, 1352 ईस्वी में साथियों याद रखना चाहिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था इनका जन्म, रामदेव जी का जन्म। साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ, इसलिए जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना, इसका नाम रखा गया साथियों बाबेरी दूज। रामदेव जी के जन्म के बाद में इसका नाम क्या रखा गया साथियों, बाबेरी दूज। यानी जो रामदेव बाबा था ना, इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसलिए इसका नाम रखा गया कि बाबेरी दूज। ये जो बाबेरी दूज है ना, इसी को कहते हैं साथियों बाबेरी बीज। तो बाबेरी बीज या बाबेरी दूज को जन्म हुआ था किसका, रामदेव जी का। याद रखना चाहिए साथियों रामदेव जी का जो जन्म है ना, ये जन्म एक गांव, और गांव का नाम है उडुकेश्वर गांव। गांव और गांव का नाम है साथियों क्या, उडुकेश्मेरु गांव। यह जो उडुकेश्मेरु गांव है ना, एक तहसील, और तहसील का नाम है साथियों शिव तहसील। शिव तहसील, और ये शिव तहसील साथियों बाड़मेर में, बाड़मेर की शिव तहसील के उडुकेश्मेरु गांव में जन्म हुआ था किनका, रामदेव जी का। याद रखना चाहिए साथियों जो रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी का जन्म हुआ था तंवर वंशीय राजपूत परिवार में, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में जन्म हुआ था किनका साथियों, रामदेव जी का। फिर याद रखना चाहिए रामदेव जी के जो पिता थे ना, इनके पिता का नाम था साथियों अजमाल दे। रामदेव जी के पिता का नाम तो क्या था, अजमाल दे। जबकि याद रखना चाहिए साथियों इनकी जो माता थी ना, इनकी माता का नाम था मेणा दे। पिता अजमाल दे और माता का नाम था साथियों क्या, मेणा दे। फिर पूछे साथियों रामदेव जी का गुरु का नाम, तो जो रामदेव जी का जो गुरु का नाम था वो था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। देखो रामदेव जी का सामान्य जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, सब चीजें याद रहनी चाहिए। जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं क्या, बाबेरी दूज, और इसी को कहते हैं साथियों क्या, बाबेरी बीज। जन्म स्थान पूछे तो उडुकेश्मेरु गांव, शिव तहसील बाड़मेर। इसके अलावा साथियों तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अजमाल दे, माता का नाम मेना दे, और गुरु का नाम क्या था साथियों, बालीनाथ। रामदेव जी का सामान्य जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। अब साथियों जो रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी की बात करूं तो इनके भाई का नाम, और इनके भाई का नाम था वीरम देव। रामदेव जी के भाई का नाम था क्या, वीरम देव। साथियों याद रखना चाहिए जो वीरम देव है ना, इस वीरम देव का अवतार माना जाता है भगवान बलराम का। बलराम का अवतार माना जाता है किसको, वीरम देव को, जो भाई था किसका, रामदेव जी का। अब वीरम देव बलराम का अवतार हो गया, तो साथियों जो रामदेव जी है वो अवतार हो जाएगा किनका, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण भगवान का भाई तो था बलराम, तो इसका भाई बलराम का अवतार हो गया, तो ये अवतार हो गए किनके, कृष्ण के। लेकिन साथियों ये जो बात थी ना, ये बात मानती थी रामदेव जी की मां मेणा दे। ये बात कौन मानती थी, मेणा दे मानती थी कि रामदेव जी अवतार है किसके, कृष्ण के। लेकिन साथियों जो हिंदू धर्म के जो लोग है ना, ये हिंदू धर्म के लोग जो ये रामदेव जी इनको अवतार मानते हैं भगवान विष्णु के, विष्णु के अवतार मानते हैं। कौन से धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग। जबकि इनकी जो मां थी वो अवतार मानती है किनका, श्री कृष्ण का। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों रामदेव जी का भाई हो गया वीरम देव। अगर रामदेव जी की बहन का नाम पूछे ना, तो था साथियों सुगना बाई।
सवाल आ जाए सुगना बाई का संबंध था तो किनसे था? रामदेव जी से। इसके अलावा याद रहना चाहिए साथियों बहन, बहन का नाम क्या हो गया? सुगना बाई। इनकी एक गोद ली हुई बहन भी थी और जो गोद ली हुई बहन थी ना उसका नाम था डाली बाई। रामदेव जी की जो गोद ली हुई बहन थी उनका नाम था क्या? डाली बाई। और जो डाली बाई थी ना साथियों एक जाति और जाति का नाम है मेघवाल जाति। मेघवाल जाति की लड़की थी कौन? डाली बाई, जो रामदेव जी की बहन थी, किसी गोद ली हुई बहन। फिर इसके बाद में साथियों रामदेव जी की पत्नी, रामदेव जी की जो पत्नी थी ना इसका नाम था नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और जो नेतल दे थी ना ये रहने वाली थी साथियों अमरकोट की। अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी कौन? नेतल दे। ये दले सिंह की लड़की थी कौन? नेतल दे। तो देखिए साथियों याद रखना चाहिए, रामदेव जी को पढ़ रहे हैं, भाई का नाम पूछे तो वीरम देव बलराम का अवतार माना जाता है और इनको किनका अवतार मानती थी? इनकी माँ कृष्ण का अवतार मानती थी। इसके अलावा बहन का नाम पूछे तो सुगना बाई। हिंदू धर्म के लोग विष्णु का अवतार मानते थे रामदेव जी को। गोद ली हुई बहन पूछे तो डाली बाई, और डाली बाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। पत्नी का नाम पूछे तो नेतल दे, और नेतल दे कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट की। और अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। मैंने बताया साथियों रामदेव जी की जो गोद ली हुई बहन थी ना उनका नाम था क्या? डाली बाई। ये जो डाली बाई है ना, यह डाली बाई के बारे में याद रहना चाहिए साथियों, एक स्थान और स्थान का नाम है रूनीचा। क्या नाम है? रूनीचा। ये जो रूनीचा है ना इसका वर्तमान नाम है रामदेवरा। पहले नाम इसका क्या था? रूनीचा था, लेकिन रूनीचा का नाम बदल कर दिया गया क्या? रामदेवरा। और ये जो रूनीचा या रामदेवरा है ना ये साथियों पोखरण में, और पोखरण दुनिया को पता है कहाँ? जैसलमेर में। रूनीचा रामदेवरा और रामदेवरा कहाँ है? पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। साथियों जो रूनीचा या रामदेवरा है ना इसमें एक झील है और झील का नाम है साथियों राम सरोवर झील। कौन सी झील है? राम सरोवर झील बनी हुई है रूनीचा में या रामदेवरा में। इस राम सरोवर झील के किनारे साथियों डाली बाई ने, और डाली बाई ने ली थी कौन सी समाधि? जीविती समाधि। राम सरोवर झील के किनारे रूनीचा रामदेवरा में डाली बाई ने जीवित समाधि ले ली। कौन सी झील के किनारे? राम सरोवर झील के किनारे। राम सरोवर झील के किनारे जीवित समाधि ले ली। तो साथियों इसी डाली बाई की प्रेरणा से, और डाली बाई की प्रेरणा से साथियों जो रामदेव जी थे ना इन रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ले ली। कौन सी झील के किनारे? राम सरोवर झील के किनारे। और साथियों याद रखना चाहिए रामदेव जी ने जो समाधि ली थी ना वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी किन्होंने? रामदेव जी ने। देखो अभी कंफर्म नहीं है, ये बात ऑथेंटिक नहीं है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, क्योंकि अभी तो रामदेव जी का जन्म ही कंफर्म नहीं है कि 1352 ईस्वी में जन्म हुआ था। कोई कितना बताता है, कोई कितना बताता है, लेकिन साथियों मैं आगे बताऊंगा कि रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला इसलिए लगता है क्योंकि द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ था, और जन्म से तो मेले की क्या होती है? शुरुआत होती है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली होगी, इसलिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेले का अंत होता है। तो याद रखना चाहिए अगर पूछ ले कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी रामदेव जी ने समाधि। फिर इसके बाद में साथियों याद रखना चाहिए कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली। तो साथियों याद रखना चाहिए अपने राजस्थान का एकमात्र लोक देवता है, राजस्थान का एकमात्र लोक देवता है जिसने ली थी कौन सी समाधि? जीवित समाधि। रामदेव जी के अलावा कोई भी लोक देवता ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने जीवित समाधि ली। कौन है? केवल रामदेव जी। तो देखो डाली बाई थी, रामदेव जी की गोद ली हुई बहन थी, और इन्होंने रूनीचा रामदेवरा में जो झील बनी हुई है ना राम सरोवर झील, इनके किनारे जीवित समाधि ली थी। इसलिए की प्रेरणा से रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली, तो अपने राजस्थान का एकमात्र लोक देवता हुआ जिन्होंने जीवित समाधि ली। इसके अलावा साथियों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी किन्होंने? रामदेव जी ने। रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सुनो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। साथियों याद रखना चाहिए अपने राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी। एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया साथियों किन्होंने? रामदेव जी ने। साथियों इसीलिए रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है,
रामदेव जी की मूर्ति की पूजा होती है क्या? नहीं होती है। पूजा होती है इनके पगलियों की। राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया वो कौन है? रामदेव जी। इन्हें इसलिए इनके पगलियों की होती है साथियों क्या? पूजा। फिर याद रखना चाहिए साथियों अपने राजस्थान का एकमात्र लोक देवता और एकमात्र लोक देवता जो कवि भी था रे। अब कवि था तो ग्रंथ भी लिखेगा ना, इसलिए साथियों रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा और जो ग्रंथ लिखा ना वो लिखा साथियों 24 वाणियां। रामदेव जी का ग्रंथ और ग्रंथ का नाम है साथियों क्या? 24 वाणियां। ये जो 24 वाणियां जो ग्रंथ है ना इसको कहते हैं साथियों बाबारी पर्ची। 24 वाणियां ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। देखिए ग्रंथ को तो पर्ची कहते हैं, लेकिन साथियों याद रहना चाहिए अगर पर्चा पूछ लेना तो पर्चा कहते हैं रामदेव जी के चमत्कार को। रामदेव जी अपने भक्तों पे जो चमत्कार करते हैं ना उनको क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रंथ है ना इसको कहते हैं क्या? बाबारी पर्ची। फिर अलावा इसके अलावा याद रखना चाहिए रामदेव जी का जो जागरण होता है ना जागरण को कहते हैं जम्मा। रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। जागरण क्या होता है? देवी देवताओं को खुश करने के लिए रात भर जागकर जो हाय अल्लाह किया जाता है ना उसको कहते हैं साथियों क्या? जागरण। और रामदेव जी के जागरण को कहते हैं क्या? जम्मा। हाय अल्लाह का मतलब और कुछ समझना। गीत वगैरह रे गाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जागरण कहते हैं। और इसको रामदेव जी का क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। देखिए साथियों रामदेव जी की जो पचरंगी जो ध्वजा होती है ना ये पचरंगी ध्वजा कहलाती है नेजा। रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा कहलाती है क्या? नेजा। सेकंड ग्रेड 2010 में नेजा क्या है? तो रामदेव जी की पचरंगी का मतलब होता है 5 रंगों की जो ध्वजा होती है ना जिसे झंडा कहते हैं वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए रामदेव जी के जो भक्तजन होते हैं ना इन भक्तों को कहते हैं जातरू। सवाल रहेगा जातरू कहते हैं तो किनको कहते हैं? रामदेव जी के भक्तों को। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों रामदेव जी का जो मेघवाल जाति का जो पुजारी होता है ना मेघवाल जाति का पुजारी होता है उसको कहते हैं रिकिया। सवाल आएगा रिकिया कहते हैं तो रामदेव जी के पुजारी को कहते हैं जो कौन सी जाति का होता है? मेघवाल जाति का। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए रामदेव जी के जो भजन होते हैं ना यानी रामदेव जी के जो भजन कीर्तन होते हैं उन भजनों को कहते हैं साथियों ब्यावले। जागरण को तो जम्मा कहते हैं लेकिन जो भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। तो सब चीजें याद रहनी चाहिए। राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली और इसके अलावा एकमात्र लोक देवता जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया इसलिए होती है इनकी पगलियों की पूजा। इसके अलावा साथियों कवि भी था। कवि था तो ग्रंथ भी लिखेगा। 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा जिसे कहते हैं क्या? बाबारी पर्ची। ग्रंथ को तो बाबारी पर्ची कहते हैं लेकिन पर्चा पूछे तो रामदेव जी के चमत्कार को कहते हैं। इसके अलावा जागरण को जम्मा कहते हैं। पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं और भक्तों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। मेघवाल जाति का जो पुजारी होता है उसको रिकिया कहते हैं। और इसके अलावा रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं ना उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। देखिए साथियों रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पढ़ रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम हो सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप देखा करो वीडियो और जितना हो सके उतना शेयर भी कर दिया करो। शेयर करने से साथियों बहुत सारे लोगों के पास में ये सामग्री पहुंचती है और बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, जिससे मेरा हौसला क्या होता है? बढ़ता है। तो साथियों एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। हस्तकला मैंने पढ़ाई थी, हस्तकला मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। आरएस मुख्य परीक्षा में भी कुछ लिखने के लिए बैठ जाओगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अपन रामदेव जी को पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों रामदेव जी हैं। इस रामदेव जी की बात करूं तो साथियों एक राक्षसी और राक्षस का नाम है भैरव राक्षसी। कौन सा राक्षसी? भैरवी राक्षस। याद रखना चाहिए साथियों इस भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था किन्होंने? रामदेव जी ने। और याद रखना चाहिए साथियों भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर में। कहाँ किया था? सातलमेर में। और जो सातलमेर है ना ये सातलमेर साथियों पोखरण में, और पोखरण दुनिया को पता है कहाँ है? जैसलमेर में। तो भैरव राक्षस का वध किया था किन्होंने? रामदेव जी ने। फिर याद रखना चाहिए साथियों रामदेव जी है ना इस रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था और पंथ का नाम है कामड़िया पंथी। कामड़िया पंथ चलाया था किन्होंने? रामदेव जी ने। फिर ये जो कामड़िया पंथ के जो लोग है ना
ये साथियों याद रहना चाहिए रामदेव जी के मेले के अवसर पर। और मेले के अवसर पर एक नृत्य करते हैं, नृत्य का नाम है तेरा ताड़ी नृत्य है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर नृत्य करते हैं, कौन सा? तेरा ताड़ी नृत्य। तेरा ताड़ी नृत्य जब मैं राजस्थान की नृत्य कला पढ़ाऊंगा, लोक नृत्य पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी तो इतना याद रहना चाहिए कि कामड़ जाति के जो लोग है ना, रामदेव जी के मेले पे कौन सा नृत्य करते हैं? तेरा ताड़ी नृत्य। साथियों याद रहना चाहिए जो रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम है शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने आंदोलन चलाया, आंदोलन का नाम है क्या? शुद्धि आंदोलन। और जो शुद्धि आंदोलन है इसी का दूसरा नाम है साथियों परावर्तक आंदोलन। शुद्धि आंदोलन या परावर्तक आंदोलन चलाने वाले कौन थे? रामदेव जी। तो देखो भैरव राक्षस का वध किया, सातलमेर में किया, सातलमेर पोखरण में, और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ के लोग मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तेरा ताड़ी नृत्य। शुद्धि आंदोलन और कौन सा आंदोलन चलाया साथियों? परावर्तक आंदोलन। देखिए साथियों अगर अपने को ये चीज भी पूछ ली जाए ना कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत भी बता देना साथियों। और सबसे लंबा लोकगीत भी बता देना किनका? रामदेव जी का ये रे। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो किनका है? रामदेव जी का। लेकिन साथियों अगर पूछ ले अपने को कि पूरे राजस्थान साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत, तो पूरे राजस्थान साहित्य का जो सबसे लंबा जो लोकगीत है ना, वो एक माता, और माता का नाम है जीण माता। इस जीण माता का है। अगर लोक देवताओं में पूछे ना केवल, तो किनका बताना है? रामदेव जी का। पूरे राजस्थान साहित्य का पूछे ना, तो किनका बताना है? जीण माता का। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का, और पूरे राजस्थान साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का। अपन रामदेव जी का सामान्य परिचय पढ़ लिया। इसके बाद में साथियों इन्होंने जो जो काम किया वो पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपने राजस्थान में रामदेव जी के प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों के बारे में भी अपने को देखना है। देखिए साथियों रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ना, वो बना हुआ है रामदेवरा में। क्या बना हुआ है? रामदेवरा में। और ये जो रामदेवरा है ना, इसका प्राचीन नाम साथियों रुणीचा, यानी रुणीचा का वर्तमान नाम क्या है? रामदेवरा। और रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है साथियों? रुणीचा। और रामदेवरा या रुणीचा ये पोखरण में, और पोखरण साथियों का है जैसलमेर में। पोखरण को पूरी दुनिया इसलिए जानती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ठीक है ना। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? रामदेवरा में। और रामदेवरा का है रुणीचा में। रुणीचा पोखरण में, पोखरण का है जैसलमेर। देखिए साथियों याद आना चाहिए कि जो रामदेव जी का जो मंदिर है ना, मंदिर है तो मेला भी लगेगा ना। तो यहाँ साथियों रामदेव जी का लगता है मेला। और रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से साथियों एकादशी तक, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। कौन सा मेला? बाबा रामदेव मेला, जो लगता है रामदेवरा में, और रामदेवरा रुणीचा में। रुणीचा पोखरण में, पोखरण का है जैसलमेर। देखिए साथियों जो रामदेव जी का जो मेला है ना, इस रामदेव जी के मेले को कहते हैं एक तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। हिंदू धर्म के लोग भी भाग लेते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी भाग लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। जो गोगा जी का जो मेला होता है ना, उसको भी सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। और जो रामदेव जी का जो मेला होता है ना, उसको भी क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। गोगा जी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि गोगा जी के मेले में भी मुस्लिम धर्म के लोग भाग लेते हैं। साथियों याद रखना चाहिए कि जो यह रामदेव जी का जो मेला है ना, इसको कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं किसको? रामदेव जी के मेले को। देखिए राजस्थान का कुंभ पूछे तो पुष्कर को कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ पूछे ना तो किसको कहते हैं? बाबा रामदेव मेले को कहते हैं। और अगर राजस्थान का अर्ध कुंभ पूछे ना तो सुइया मेले को कहते हैं, जो चोटन में लगता है। चोटन का है बाड़मेर में। तो जो मेला है इसको सद्भावना का मेला कहते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। पहला मंदिर हो गया साथियों का रामदेवरा में। जबकि याद रखना चाहिए साथियों जो दूसरा मंदिर बना हुआ है ना, इनका दूसरा मंदिर बना हुआ है खुंडियास में। रामदेव जी का जो दूसरा मंदिर बना हुआ है कहाँ बना हुआ है? खुंडियास में। और जो खुंडियास है ना, ये खुंडियास साथियों अजमेर में।
दूसरा मंदिर खुंडियास में, खुंडियास का है अजमेर में। साथियों याद रखना चाहिए जो खुंडियास है ना, इसको कहते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा। सवाल आएगा राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं तो किसको कहते हैं? खुंडियास को, और खुंडियास का है अजमेर में। राजस्थान का रामदेवरा तो रूणीचा में है, जो पोखरण में है, पोखरण का है जैसलमेर में। अगर राजस्थान का मिनी रामदेवरा पूछे ना तो वो खुंडियास में, खुंडियास का है अजमेर में है। लेकिन साथियों यहीं से पूछ ले अपने भारत का छोटा रामदेवरा, तो जो छोटा रामदेवरा है ना, ये छोटा रामदेवरा गुजरात में। राजस्थान का मिनी रामदेवरा पूछे तो खुंडियास में, और भारत का छोटा रामदेवरा पूछे तो वो कहा है साथियों गुजरात में। इसके अलावा साथियों रामदेव जी का जो तीसरा मंदिर है ना, वो है साथियों अधरशिला मंदिर। कौन सा मंदिर है? अधरशिला मंदिर। ये अधरशिला मंदिर है ना, ये साथियों जोधपुर में, अधरशिला मंदिर का बना हुआ है जोधपुर में। साथियों याद रखना चाहिए जो अधरशिला मंदिर है ना, इसको कहते हैं राजस्थान का झूलता हुआ मंदिर। झूलता हुआ मंदिर कहते हैं अधरशिला मंदिर को, और अधरशिला मंदिर का है जोधपुर में। इसको झूलता हुआ मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मंदिर है इसका जो फर्श है, इसके नीचे साथियों पिलर बने हुए हैं, और दूर से देखते ना तो ऐसे लगता है जैसे ये मंदिर ऊपर उठा हुआ हो और ऐसे झूलता हुआ दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? झूलता हुआ मंदिर। तो देखो जो पहला स्थान है वो तो रामदेवरा में, रामदेवरा रूणीचा में, और रूणीचा का है साथियों पोखरण में। मेला पूछे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, और इसी को कहते हैं क्या? मारवाड़ का कुंभ। दूसरा खुंडियास, खुंडियास अजमेर में। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। मिनी का मतलब छोटा ही होता है, लेकिन इसके आगे मैंने राजस्थान लगाया है। छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात में है। तीसरा मंदिर अधरशिला मंदिर, अधरशिला मंदिर का है साथियों जोधपुर में। इसके अलावा रामदेव जी का जो चौथा मंदिर है ना, ये बना हुआ है साथियों बिराटिया गांव में। कहाँ बना हुआ है? बिराटिया गांव में। और ये जो बिराटिया गांव है ना, ये बर में, और बर याद रहना चाहिए साथियों पाली में। अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा बर का दर्रा। तो बिराटिया गांव में, बिराटिया गांव बर में, बर का है पाली में। ये जो बिराटिया गांव है ना, इसमें साथियों रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है कौन से गांव में? बिराटिया गांव में। बिराटिया गांव बरमेर, बर का है पाली में। इसके अलावा साथियों याद रहना चाहिए कि रामदेव जी का जो पांचवा मंदिर है वो बना हुआ है सुरता खेड़ा में। कहाँ बना हुआ है? सुरता खेड़ा में। और जो सुरता खेड़ा है ना, ये साथियों चित्तौड़ में। तो सुरता खेड़ा चित्तौड़ में मंदिर बना हुआ है किनका? रामदेव जी का। इसके अलावा रामदेव जी का जो एक मंदिर है वो बना हुआ है साथियों मंसूरिया की पहाड़ी पे। और जो मंसूरिया की जो पहाड़ी है वो साथियों जोधपुर में। मंसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में मंदिर बना हुआ है किनका? रामदेव जी का। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए कि बिराटिया गांव बर में बना हुआ है मंदिर। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। सुरता खेड़ा में बना हुआ है। इसके अलावा मंसूरिया की पहाड़ी, और मंसूरिया की पहाड़ी का है जोधपुर में। मैंने बताया कि राम लोक देवता क्या होते हैं। इसके बाद में साथियों अपने पंचपीरों के बारे में जाना कि 5 बड़े बड़े लोक देवता हुए वो पंचपीर कहलाए, और एक लोक पंचपीर पड़ा रामदेव जी। ठीक है, तो देखना पूरा वीडियो देखना, हर तो बात याद हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों शेयर भी कर देना, ठीक है ना, और लाइक और कमेंट जैसे कर रहे हो ना वैसे करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।